पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। जो मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ, आप समझिए ये इसलिए है कि इसे जो लोग वास्तुशास्त्र में जो डाइवोर्सी है, आप समझिए जो तलाकशुदा हैं और जो जो लोग तलाक लेने की तैयारी करते हैं, वो जो है मुझे बहुत जो है ध्यान से सुने, क्योंकि जो वीडियो है ये उनको उस समस्या से बचा सकता है। देखिए, जब हम ये देखते हैं कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनावश्यक हमें जो है समस्या में डाल देती है, और हम जो हैं किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि जिसकी हमने जो है कल्पना भी न की होती है, और हम उससे जब बचने के तरीके ढूंढते हैं तब तक हमें देर हो जाती है। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आज एक तरह की एक लाइफ स्टाइल जो है उसमें जो यूट्यूब जो है चला गया। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा मूवमेंट आता है जिसमें एक शॉट हम जब यूट्यूब का सुनते हैं तो हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारी जो सोच है वो बदल जाती है, और हम करने कुछ और जाते हैं और हम कर कुछ और मतलब पाते हैं। और विद इन फ्यू मूवमेंट्स कई बार जैसे ये यूट्यूब है, ये हमें एक ऐसी जगह मिलता है कि हमें जो है बहुत तसल्ली और सुकून मिलता है। कई बार हम इस यूट्यूब को रात को भी सुनते हैं, कई बार तो सुबह उठते ही सुनते हैं, कई बार हम किचन में भी सुनते हैं। तो मेरे को जो सुने उसको जो है कि लाभ हो। देखिए, कई बार व्यक्ति की जो सोच होती है वो एक साइड हो जाती है। वो व्यक्ति अपना नुकसान जो होता है वो सोच नहीं पाता कि ऐसा काम करने से मुझे जो नुकसान है वो कितना होगा। और यूट्यूब है, आप समझिए यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया जिसे कहते हैं फिल्मी सॉन्ग है, फिल्मी गाने हैं, न जाने ऐसी ऐसी कई, तो इसमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स हैं जैसे कई बार बहुत पहले जैसे डिस्कवरी चैनल पे जैसे ऐसे ऐसे मतलब जंगल के सीन आते थे जिन्हें हम देख नहीं सकते थे, उसे हम देखते हैं। कई बार हम एक छोटी सी जगह बैठ के भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मगर न जाने ऐसा क्या होता है, क्या हमारे ग्रह खराब होते हैं या हमारे जो संस्कार है वो ख़राब होते हैं कि हम गलत चीज़ की तरफ जाते हैं, और हम गलत चीज़ सुनते सुनते जो है हम वो कार्य जो हम कर बैठते हैं। कई बार आप देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ म्यूज़िक सुन के जो है उनके अंदर एक अचानक एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और वो वैसा ही जो है बिहेव करते हैं। कई बार यूट्यूब पे कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं कि न जाने ऐसा सुनने के बाद व्यक्ति जो है नाचने गाने और लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को सुनने के बाद, देखिए ये जो सेपरेशन जो शब्द है, समझिए मैंने भी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री नहीं ली, यहीं लोकल सुनते सुनते। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अलग रहता है। अलग रहने का मतलब ये है कि जब वो कहीं दूसरी जगह जब जाता है भीड़ में, तो आप समझिए एक अलग ही प्रकार की उसे स्मेल आती है, आप समझिए ये पहला सिम्टम होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहीं जैसे कोई खाना बना हुआ है, भीड़ है, तो वो व्यक्ति अलग हो जाता है। कई बार जो ये भीड़ भाड़ बड़ी जो बसें टैक्सी टेम्पू होते हैं इनसे वो दूर हो जाता है, तो ये उसके एक योग बनता है, तो वो इनको टालेगी। आप ये देखिए कि कई बार कई कुछ जो लोग हैं वो छोटी नौकरी भी नहीं करते, उसका कारण ये होता है कि वो जो ये अपना ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है इससे वो दूर होते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, जब मैं कहीं किसी के बैठा था, तो वो भी खैर बाय कोइंसिडेंस फूफा जी हैं, तो उनको सब फूफा जी कहते थे। अच्छा, एक बात देखिए कि वास्तुशास्त्र में अगर आप कभी कोई चीज़ सुने, तो यूट्यूब सुनने के बाद आप किसी फूफा जी को आप पकड़ें, मेरे को सुनने के बाद, तो आपको वास्तुशास्त्र बहुत अच्छी तरह जो है समझ में आएगी। हाँ, तो मेरी बात रह गई, वैसे मैं बिना देखे बोलता हूँ। तो जो फूफा जी हैं, अच्छा मैं कोई ऐसी प्लेस पे भी नहीं बैठा कि मतलब वो प्लेस बहुत ज़्यादा वैसी हो कि मैं छुप के, जैसे कई लोग वीडियो बनाते हैं ना, वैसे नहीं है। सामने मेरे जो है भगवान का जो टेम्पल है वो चलता है। तो कहने का मतलब मैं भी स्पिरिचुअल कॉन्शियस से बनाता हूँ। तो मेरी बात रह गई बीच में, आई कम टू द पॉइंट। तो वो जो फूफा जी थे, तो वो फूफा जी मुझे बोले कि भाई आखिर तेरे साथ समस्या है क्या, कि भाई तू कोई छोटी नौकरी क्यों नहीं करता है। तो मैं उदाहरण देता था कि भाई ये जो भीड़ भाड़, तो उन्होंने वो मुझे समझाया कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़की है, कोई भी लड़की है, कोई माता जी बहन जी, तो वो अगर इस भीड़ से घबराए, मान लीजिए बड़ी बस है, बड़ी ट्रेन है, तो जीवन में वो व्यक्ति वो कोई भी है वो कुछ नहीं पा सकता। ये भीड़ बस ये सब तो हमेशा रहेगी,
इसमें कभी घबराना नहीं चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मान लो किसी को, मान लो कोई उसका पेट खराब हो, या मान लो कि उसका खान पान ठीक नहीं हो, या नींद पूरी नहीं हो, उसे दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये है, जो मेरी बात थी सेपरेशन की, वो सिम्टम्स यहाँ से शुरू होता है। और जीवन में ऐसा नहीं है कि कई बार कोई व्यक्ति जैसे मान लो अकेला रहता है उसके ही बनते हैं, कई बार ज़्यादा भीड़ में रहने वाला व्यक्ति भी जो है इस समस्या में आ जाता। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है देखिए, कि व्यक्ति की जो शादी है वो सफल क्यों नहीं होती है। सफल का मतलब ये नहीं है कि भाई बस जैसे मान लीजिए पति पत्नी में नहीं बन रही, आप समझिए, तो वो एक तरह से तलाक ही है, आप समझिए, वो डाइवोर्स ही है। क्या होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए, जैसे कई बार कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए वो सैलून में गया कटिंग की दुकान पे, तो उसने मान लो कटिंग वक्त कुछ ऐसा देखा, तो उसको एक अलग सा एक उसके अंदर कुछ अलग से आती है चीज़, तो उसे जब वो खाना खाता है तो उसे वॉमिट शुरू होता है। या जैसे मान लो कोई महिला है, मान लो कहीं पार्लर वार्लर जाती है, तो वो वहाँ से जो है वो उसको होता है, तो ये एक शुरुआत होती है। और देखिए जैसे कई बार कोई व्यक्ति जैसे अस्पताल में जाता है, तो अस्पताल में जब वो जाता है व्यक्ति हॉस्पिटल में, तो उसके अंदर एक चीज़ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और वो अलग हो जाता है। कई बार कई लोग जो हैं बार बार हाथ धोते हैं। आई कम टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट में आप समझिए कि ये जो चीज़ें होती हैं ये शुरुआत में ही होती है, और शुरुआत में होते ही व्यक्ति पे एक मेंटल प्रेशर पड़ता है। जैसे आप अगर थोड़ा बहुत मुझे सुनेंगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आप भीड़ में भी अगर आप 100 जनों को देखेंगे तो आप में ये एक सोच आ जाएगी कि इन 100 में ये जो 2 व्यक्ति हैं ये मानसिक दबाव के उसमें है। और एक बात देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आराम से बैठे हैं, सब लोग घूमने खा रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है वो अनावश्यक चिंता करता है, उसे आप हर किसी को चाय कॉफ़ी भी पास करेंगे तो वो लेगा नहीं। तो ये योग बनते हैं, इन योगों को टाला ऐसे जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, खान पान वगैरह है, उनको ठीक किया जाए। और जो मेजर चीज़ है, मेरे बातों बातों में आप समझ गए होंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। मतलब जैसे मान लो चैनल अगर वास्तुशास्त्र का है तो नो डाउट मैं तरीका मैं वास्तुशास्त्र से बताऊंगा। देखिए, हमें इन चीज़ों से निकलने के लिए सबसे पहला जो इमीडिएट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हमें जो है ऐसा लगे, मान लीजिए सेपरेशन है, तो हमें हमारा जो है सबसे पहले हमें हमारा अकाउंट है वो चेक करना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके पास क्या है, उसको क्या मिला है, कैसे है, क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है, आप समझिए भाग्यशाली होता है, उसके पास काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर दबाव बनाया जाता है, उसको पता चलता नहीं, टाइम बीत जाता है, वो उसका जो है शिकार हो जाता है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे मुझे सुनने के बाद व्यक्ति ये देख ले कि उसके पास क्या है, आप समझिए। कई बार जैसे मान लीजिए कोई लड़की, मैं लड़की को क्या माता जी बहन जी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी दुर्गाष्टमी का क्या है वो पाठ किया। कई बार ऐसा होता है वो बहुत बढ़िया भाग्य लेके आती है, आप समझिए, काफ़ी कुछ होता है उसके पास, तो उसे जो है पिंच किया जाता है और उसके ये बन जाता है, तो उसको कुंठित वगैरह नहीं होना चाहिए। और देखिए कई बार कोई लड़का होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, तो इसमें व्यक्ति को खुद को देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जब यूट्यूब है तो यूट्यूब पे आप अच्छे गाने सुने और आप जो है आगे बढ़ें। देखिए सेपरेशन, ये तलाक अगर यूट्यूब पे सुनने को मिलता है, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि यार यूट्यूब पे हमने कोई वेस्टर्न मान लो किसी को सुना, तो वो ऐसे ऐसे करके सुनाता है, हमें समझ में आता है, तो तरीका भी हमें वहीं से मिलेगा। जब आप मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो नो डाउट आपको रास्ता जो है यूट्यूब पे मिलेगा कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए, ये समस्याएं कैसी होती है। अब ये नहीं कि हम टेक्स्ट बुक पहन के जो है हम कहीं रनिंग करें। तो आई कम टू दैट पॉइंट, ये चीज़ें कैसे होती है, क्या होती है और क्यों होती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी यूट्यूबर पे किसी को सुना और वो अपना टाइम वॉच बढ़ाने के लिए हमें जो है अक्षरों में लपेट गया। देखिए 303 सब्सक्राइबर है, 303 सब्सक्राइबर है मेरे, या तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे और तलाक वाले वो मुझसे जुड़ जाएंगे। सबसे पहला जो इमीडिएट जो है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए बातों बातों में कि जो है हमने इसको सुना, उसने हमें तरीका बताया और हम और डूब गए। लेकिन मैं बताऊँ आपको, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ये उपाय ऐसा है कि सबसे पहले आप अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट ऑन करें। मैं कह रहा हूँ
आपको जो अपने होंगे वो आपको ढूंढ के पर्सनली मिलेंगे। दूसरी चीज़, एक नई चीज़ है व्हाट्सअप में आप जितने भी आपके जो जानकार हैं, जो बिजनेस सबको आप हटाइए और आप अपने एक आधे जो रिश्ते हैं आप उनको बचाएं, तो ये योग तुरंत जो है आपका टल जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए इसके डाइवोर्स वगैरह जिसको सिस्टम होते हैं, तो 6-7 महीने में सब 6-7 महीने आप बिल्कुल ना बोलें। दूसरी चीज़, इसमें आजकल नई चीज़ भी आई है कि कई लोग क्या इंस्टाग्राम ट्विटर सबके चिपके रहते हैं, उन सबको आप बंद रखें। अपनी समस्या का समाधान करें, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आगे बढ़ें, फिर आप आगे जाएं। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जितनी ज़्यादा यूज़फुल है उससे ज़्यादा ये खतरनाक है। जितनी ज़्यादा ये यूज़फुल है उतनी ज़्यादा खतरनाक है। तो इनसे आपको तुरंत एक बार तो आपको रुकना चाहिए, आपको अपना खुद का फ़ायदा देखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। और आपको कहीं ऐसी जगह नहीं कि आप एकांत में बैठ जाएं, बाहर जाके आपको कपल्स को देखना चाहिए कि लोग बाग, कई बार कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो आपको रनिंग करते हुए मिलते हैं, हंसते हुए बोलते हुए मिलते हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो उनको देख के आपको जो एक सकारात्मक ऊर्जा का फील आए। देखिए जो सेपरेशन वाले हैं, आप समझिए, तो वो जाते भी किसी सेपरेशन वाले के पास ही। जैसे मान लीजिए कोई ठंडा पानी पीने वाला है या स्मोक करने वाला है, तो वो पास वाले को ढूंढ लेता है। पान मसाला खाने वाला है, वो उसको ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मुझे ज्ञान की पिपाशा रहती है, तो मैं ज्ञान वाले को ढूंढ लेता हूँ। और एक देखिए, कुछ ही चीज़ें एक समय के साथ जो है धूमिल हो जाती हैं। जैसे कि मेरे मामा हैं, तो वो मामा ये कहते थे कि काले इतिहास को कोई याद नहीं करता, अच्छी चीज़ को सब याद करते हैं। तो आप ये देखिए, जब आप इसको बंद करेंगे तो आप जो आगे बढ़ेंगे। मैं मेरा पर्सनल बता दूँ, मैं इस हैंडसेट को भी यहीं बंद करता हूँ, यहीं ड्रॉवर में छोड़ कर चला जाता हूँ। आप समझिए, कई बार तो ऐसा होता है मुझे चेयर पे नींद आती है, तो कहने का मतलब ही बचने के तरीके हैं। और देखिए, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के खुद के क्रिएट करीबे होते हैं। और व्यक्ति गरीब कैसे होता है? व्यक्ति गरीब सिर्फ अपने विचारों से होता है। तो ये जो तलाक वलाक वाले जो मामले हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरे व्यूज़ डाइवोर्स पे ज़्यादा आते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र ऐसा होता है कि एक घर से कोई दूसरे घर जाती है और कुछ फिर वो नया घर बनाते हैं। आजकल लोग फार्म हाउस तक लेते हैं, कई बार कई लोग बहुत छोटे घर में भी खुश रहते हैं। तो इसमें यह है कि व्यक्ति को थोड़ा सा उस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जगह का बदलाव भी होता है, और वास्तुशास्त्र 6-7 महीने बाद वहाँ चालू हो जाती है। और एक क्या होता है, देखिए मतलब व्यक्ति का जब समय खराब होता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप यूट्यूब पे जब आप मुझे सुने करें, तो जो एक दो तरीके मैंने बताए हैं उनको आप जो है फॉलो करें। दूसरी चीज़, एक क्या होता है कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो नो डाउट कई जो धार्मिक ऊर्जाएँ भी उस पर आ जाती है। कई बार कई व्यक्ति माला फेरने लग जाते हैं, कई बार क्या करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को बिल्कुल सिंपल और सामान्य रहना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और ज़िंदगी है, आप समझिए, ये जोड़े जो हैं ये ऊपर से बन के आते हैं, तोड़ने बिखेरने में कोई समय लगता नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वतः ही समय के साथ ठीक हो जाती है। तो यूट्यूब पे मुझे सुनने के बाद आप जो 2-3 मैंने उपाय बताए। और एक क्या होता है, देखिए, जहाँ ये फूफा जी की बात चली, तो कुछ लोग चलत में कह देते हैं कि जितनी भी बुआजियाँ होती हैं ये घर फोड़ती हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल अनुभव बताऊं कि जिस व्यक्ति ने बुआजी के वो पाँव नहीं छुए, या मान लो बुआजी का कहना नहीं माना, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करता है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बताऊं, जेनेटिकली जब आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो व्यक्ति जो होता है वो अपने पिता की बजाय ज़्यादातर उसकी जैसी बुआ होती है वो उसकी तरह जो है वो बिहेव करता है, आप समझिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति कई बार कोई निर्णय लेता है तो उसके उस बच्चे में जो है उसकी बुआ की जो जैसे कई बार ऐसे कहते हैं इसकी बुआ ऐसे है, तो वो बच्चा बिल्कुल सेम वैसे होता है। तो व्यक्ति को उस वक्त अपनी बुआ जी की सलाह लेनी चाहिए और बचना चाहिए। और मान लो फूफा जी मान लो ऐसे ही हों, तो फिर दूसरी बुआ, नेक्स्ट बुआ की तरफ जाना चाहिए। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये रिश्ते हमें जानवरों में देखने को मिलते हैं। जैसे कभी मैं आपको, मेरा जो रूम है, हालांकि मैं उसको पेंट हाउस कहता हूँ, मैं छत के ऊपर रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि एक बिल्ली है, तो रात को आती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अच्छा सबको पता है आजकल मैं ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो वो मेरी हेल्प भी करते हैं। तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं हो,
तो आसपास वाले के पंडित जी हम बात कर रहे हैं तो कोई रिकॉर्डिंग चालू नहीं होगा, नहीं रिकॉर्डिंग चालू नहीं। तो वो बिल्ली आती है, बिल्ली आके गेट बजाती है, तो फिर मुझे गेट खोलना होता है। बिल्ली आती है, राउंड काटती है। अब उसको जैसे सर्दी का मौसम है तो मैं वो नीचे से एक वो है पाँव पहुँचने का, जिसके मालूम मेरी मम्मी झगड़ा भी कर रही है, तो मैं उसको बिछा देता हूँ, तो बिल्ली उस पर आराम से बैठ कर सो जाती है। हमारे पास एक डॉग भी है, तो बिल्ली उधर से सेफ। अब वो बिल्ली के अंदर रहती है। अब जैसे मान लो मैं अंदर बाहर होता हूँ, मैं कई बार लेट से बैठ जाता हूँ और वास्तु वाले काम में मुझे अक्सर रात को लेट हो जाती है। तो आप देखिए वो बिल्ली इतनी समझदार हो जाता है। अब नो डाउट वो क्या करती है, अच्छा फिर मेरे पास एक खिड़की और है पीछे की तरफ, तो मैं उसे खोल देता हूँ पूरा राउंड वाउंड ले लगा के, और वो बिल्ली पीछे से निकल जाती है। तो सब लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें लगता है कि आपकी बुआ जी नहीं आपकी मौसी जी आई है। तो कहने का मतलब माई मीन टू से व्यक्ति को मेरा वीडियो सुनने के बाद अपनी मौसी वौसी इनका भी ध्यान रखना चाहिए, घर बच जाता है। और एक चीज़ देखिए आप कि कई बार ऐसा होता है कि कई माताजी बहन जी जो होती हैं उनका घर में प्रवेश इतना ही होता है कि वो आती हैं, सोफ़ा पे थोड़ी देर बैठती हैं और चली जाती हैं। तो जीवन ऐसा भी नहीं जैसे हम किसी मेहमान के यहाँ गए, हम सोफ़ा पे बैठे और हम चाय कॉफ़ी करें निकल गए, ऐसा नहीं होता है। और देखिए यूट्यूब है, अब यूट्यूब पर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, और पीछे मेरे को डेस्कटॉप नहीं है, वरना मैं आपको 2-4 उदाहरण वगैरह देता। आप देखिए तलाक वलाक में जो है एक बिल्कुल रटा रटाया है ऋतिक रोशन का डाइवोर्स। ऋतिक रोशन या जो भी उसकी वाइफ है, सबसे महंगा डाइवोर्स है। तो कहीं आप तो मेरे हिसाब से उसके बॉटम में भी नहीं छू पाते कुछ भी है। देखिए मैं बताऊँ, जो प्रॉपर्टी के इशू होते हैं, मेरे को भी वास्तुशास्त्र का काम करते हुए काफ़ी समय हुए हैं, साथ साथ ज्योतिष नाड़ी वाड़ी भी है। और कई बार तो क्या है कि मैं एक्सपर्ट में भी फुल मार देता हूँ। देखिए ये सब संपत्ति के विवाद होते हैं, ये टैक्स इनकम टैक्स जो होता है उससे बचने के लिए ये लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं, और जो बेचारे बूढ़े पंछी होते हैं वो इनको देखते रहते हैं। लोग बाग जैसे सलमान खान को फॉलो करते हैं, सलमान खान की कॉपी करते हैं, लोगों के दिमाग में सलमान खान ऐसा रहता है वैसा रहता है। मैं आपको बताऊं कि इनकी जो लाइफ होती है वो जान बचाने वाली होती है, उनके संपत्ति के विवाद होते हैं, मैं आपको बताऊं। प्लस आप जैसे कई और उदाहरण लेते हैं जो छोटे मोटे आजकल जैसे ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके हैं, जो उप मुख्यमंत्री सबके चलते हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। तो आप जो है आप समझिए, तो मेरे से 303 सब्सक्राइबर हैं, तो अपने आप को आप बचाएं और आगे बढ़ें, इन चक्करों में ना पड़े। दूसरी चीज़, इन वेरी शॉर्ट, केस कोई कैसे लड़ता है, या तो उसकी संपत्ति हो, किराया आता हो, या उसकी कोई पेंशन आती हो, वो सब उसमें लग जाती है। कई बार मैं आपको बताऊं, व्यक्ति जब बीमार होता है, जैसे एक बार मैं पहले बीमार हुआ था, तो जो डॉक्टर था सामने वाला, उसने ये कहा कि पंडित जी आप सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ें और बच्चे की जो आप केयर करें, वरना आपकी जो नौकरी छोड़ी है सब कुछ जो है इलाज में लग जाएगा। तो यही होता है, इन चीज़ों में न जाएं और व्यक्ति आगे बढ़े, और जो मैंने उपाय बताए वो आप करते रहें। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे व्यक्ति एक बार किसी से मिल लेना तो उसकी यादें जाती नहीं, व्यक्ति को कंटिन्यूस याद आता है। और अगर कई बार पति पत्नी का झगड़ा हो जाए मान लो, तो उसके लिए जो है एक पेन जो है वो पूरी लाइफ में रह जाता है। तो इससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे गाने सुने, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुने, और आपके पास कोई चीज़ हो तो आप उसको जो है कहीं शेयर करें, तो आपको मालूम चले कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, क्या है। और देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं कि जीवन वाकई एक ऐसी चीज़ है, जैसे अपन ये आयुर्वेदिक की दवाई लेते हैं, सब ये ताकत है कि उसमें लिखा होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप समझिए इस चीज़ को, तो जस्ट अपोजिट होता है। और एक क्या है कि जैसे मेरे को सुनने के बाद आप अपने स्वास्थ्य की भी एक जांच करें, कि आप जैसे मान लो कोई भी माताजी बहन जी है, या कोई आदमी हो या कोई जेंट्स हो, तो वो देखे कि दूसरे की फिजिकल कंडीशन से हमारे अंदर मतलब कितना जो है अप है या डाउन है। और एक क्या है कि आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ख़राब करना, तोड़ना बहुत आसान होता है। जब आपका समय ख़राब हो तो आप किसी से ना मिले करें, क्योंकि सब रिश्ते फिर धीरे धीरे टूटते हुए चल जाएंगे। अच्छा ये एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं इन वेरी शॉर्ट, एक आप लग्जरी की तरफ बिल्कुल ना जाएं, लग्जरी की तरफ आप बिल्कुल न जाएं, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करती है। तभी आपको चाहिए दोस्त, मतलब मिलने वाले, करने वाले रिलेशन। और लग्जरी क्या होता है फिर मेंटेन नहीं होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये समझिए कि जिसकी जो मतलब उसको मतलब मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
कई बार आप देखिए कि ऑटोमोबाइल में अगर कोई जैसे कोई लग्जरी कार है, आप समझिए अगर उस कार की कॉस्ट भी अगर 20 से 22-25 लाख रुपए है, तो उसमें उसके लिए कम से कम एक जो चालक होता है, जिसकी पगार भी आप समझिए 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। तो ये सिर्फ सपने होते हैं और भ्रम होता है, इसमें व्यक्ति को जो है नहीं जाना चाहिए। और लाइफ जो जीवन है वो एक प्रैक्टिकल है। और व्यक्ति जो है कई बार जैसे अपन किसी को सामने वाले को देखते हैं तो हमें उससे जो है सीखने को मिलता है। और आहार विहार में आपको जो है नो डाउट, जैसे डॉक्टर भी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब यही कहता है कि आप सलाद खाएं, आप अच्छे से अच्छा जो है सुपाच्य भोजन लें, आप जो है नियमित जो है आप व्यायाम करें। आप वो भी आपको व्यायाम की सलाह देता है, क्योंकि उसके पास भी ऐसी कोई दवा नहीं है कि वो आपको जो है इमीडिएट ठीक करके जो है आपको जो है मैदान में दौड़ा सके। और देखिए कई बार एक चीज़ ये देखी गई है कि एक व्यक्ति को एक छोटी सी समझ भी नहीं होती कि व्यक्ति जितना फाइबर फूड लेगा, व्यक्ति उसकी जो बॉडी है वो वैसे ही आगे बढ़ेगी। कई बार व्यक्ति अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल बना लेता है, आप समझिए कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे कहते हैं वो खुद भी जो है उसका स्वास्थ्य खराब, उसके बाद भी जैसे ये पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेड वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो जो व्यक्ति जो है उसका सेवन करता है, कई बार उसको मालूम होता है, आप समझिए, फिर भी जो व्यक्ति जो है इस चीज़ में उलझ जाता है। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को जो है बचना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात व्यक्ति के हाथ में होती है, जो ये हैंड्स होते हैं, इन हैंड्स में जो है ये पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ऐसे रेगुलर पिंच करेंगे तो आपको जो है सभी जगह जो है आराम होगा। तो उसी प्रकार से यूट्यूब पे मुझे सुनने के बाद आप जो है इस चीज़ को आप न करें तो ये आपकी भूल होगी। इसके लिए धन्यवाद।